घर के बेसिक वास्तु के बारे में बताएं। जैसे कि विश्वकर्मा प्रकाश में दिया है और हमने खुद के एक्सपीरियंस से भी देखा है कि जहां जहां पर वास्तु का बैलेंस होता है या प्रॉपर हम लोग उसको पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, जो कि अपना फायर है, वाटर है, एयर है, स्पेस है और अर्थ एलिमेंट है, इनको बैलेंस करके चलते हैं तो लाइफ में प्रोस्पेरिटी हर जगह से हमारे साथ चलने लग जाती है। छोटी स्पेसेस में या मॉडर्न जो आजकल अपार्टमेंट्स बन रहे हैं वहां भी वास्तु को अप्लाई किया जा सकता है। किस तरह से पता किया जा सकता है कि उनके वहां नेगेटिव एनर्जीज है? साफ सफाई से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं, खर्च बहुत ज्यादा दिखे, करेंगे कुछ भी नहीं और बिजी पूरा दिन रहेंगे। यहाँ पर आपको नेगेटिव एनर्जी को काउंटर करना पड़ेगा। अब उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो हमारे घर में क्रिएट करे एक पॉजिटिव एनर्जी। साउथ वेस्ट कॉर्नर यदि भारी है और ऑर्गेनाइज्ड है तो ऐसी एनर्जी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। स्वस्तिक की पावर क्या है? स्वास्तिक जो है वो किसी भी तरह की एनर्जी को 108 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है। तो कैसे हमारे घर रिलेशंस को या फैमिली मेंबर्स को एक वास्तु पॉजिटिविटी दे सकता है या उनको कैसे ग्रोथ दिला सकता है? मैं एक छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल कोट करता हूँ। पहले मैं एक बार दिन के टाइम कभी आराम कर रहा था, कोई 4:30 5 ओ क्लॉक का टाइम रहा होगा, तो मुझे गुड़गांव से कॉल आया। मेरे घर में पिछले 3 दिन से फीमेल्स बहुत ज्यादा फाइट कर रही है, तो ऐसा क्या हुआ होगा घर में, आप थोड़ा आइडिया दीजिए। तो मैंने उसको इतना ही बोला, आपने जो पेंटिंग लगाई है ना 2-3 दिन पहले लाके, वो निकाल दीजिए। तो वास्तु घर के अंदर भी क्या मैटर करता है कि वो पैसे को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ? बिल्कुल 100% करता है। घर के अंदर कॉमन मिस्टेक्स जो लोग बाग यूजुअली करते हैं वास्तु से रिलेटेड, सबसे कैजुअल जो मिस्टेक मैंने देखी गई है, तो ऐसी भी कोई जगह है सर घर में जब वास्तु को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी ही चाहिए? ऐसी 3 जगह हैं। जब लैंड बाय करता है उसमें इंसान को क्या चीज देखनी चाहिए वास्तु से रिलेटेड? तो क्या शास्त्रों में टॉयलेट्स का जिक्र है? बिल्कुल है शास्त्रों में। ये एक भ्रम है कि पहले के टाइम में टॉयलेट नहीं होते थे तो शास्त्रों ने कभी उसको जगह नहीं दी। तो सर एक चीज बताइए, घर के अपनी जो दीवारें हैं, वॉल्स है अपनी, उनके कलर वास्तु के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए? किचन कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए? किचन के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? उस पर मेरे कहने के साथ साथ शास्त्रों ने जो बोला है, अगर हम देखने जाएं तो काफी सारी वीडियोस आती है जिनमें कहा जाता है कि इस दिशा में अगर आपकी किचन है तो वो आपके लिए नुकसानदायक है, या तो आप उस घर को छोड़ दीजिए या उसको आप तोड़ दीजिए या कुछ और कीजिए उसका। ऐसी वीडियोस जो लोग बना रहे हैं उसमें स्पेसिफिकली उन लोगों ने कोई 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन का वास्तु का कोर्स कहीं से अटेंड किया है, शास्त्रों को टच नहीं किया है। तो बेडरूम के अंदर सॉफ्ट हार्टेड, हाँ, वो वाली पिक्चर्स वगैरह या चीजें रहनी चाहिए। करेक्ट। जितना रोमांटिक फोटोग्राफ आप रख सकते हो उतना रखिए वहां पर, ताकि आपकी जो इंटीमेसी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। तो जैसे कि अभी हमने डेकोर की बात करी, अपने होम डेकोर की, तो यूजुअली आज के टाइम पे देखा जा रहा है कि लोग बाग अपने घर को डेकोर करने के लिए भगवान की मूर्तियों को, मतलब अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, भगवान की मूर्ति को डिवाइड कर दिया एक तरीके से, वो अलग अलग जगह प्लेस करते हैं अपने घर को डेकोर करने के लिए। तो क्या वो सही है? बिल्कुल भी नहीं है। आप यदि देखेंगे आज के टाइम में जो मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेजर नेगेटिविटी आती है, वो इस कारण से भी आते हैं कि आपने एक चीज को एप्रोप्रिएट जगह नहीं दी। अब हम एक चीज कहते हैं कि हर कोई अपने घर में एक मेजर स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता, उनके लिए आप बेसिक क्या वास्तु बताएंगे? ऐसे बहुत सारी रेमेडीज होती है, जैसे बात करें घर में सुख शांति के लिए, उसके लिए आप कैसी रेमेडीज या कुछ उपाय बताना चाहेंगे? क्योंकि आज के टाइम पे हर किसी के घर में कलेश चलते रहते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रौनक टॉक शो के एक और अमेजिंग एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं घर का वास्तु और साथ ही साथ आप पैसे को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं उसके बारे में। तो आज हम वो जानते हैं आचार्य प्रदीप सिंगला जी से। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि प्रदीप सर जो है वो वास्तु रत्न से सम्मानित है, साथ ही बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट अवार्ड विनर भी है। इसी के साथ सर एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तु कंसल्टेंट है और साथ ही साथ ऑरा स्कैनर स्पेशलिस्ट भी है। और इसी के साथ सर की अगर अपन बात करें, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 5 लाख प्लस की कम्युनिटी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम सर से जानते हैं बेसिक वास्तु के बारे में। तो सर आप थोड़ा सा आप हमें घर के बेसिक वास्तु के बारे में बताएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जैसे बात कर रहे हैं घर के वास्तु के बारे में, जैसे कि विश्वकर्मा प्रकाश में दिया है और हमने खुद के एक्सपीरियंस से भी देखा है कि जहां जहां पर वास्तु का बैलेंस होता है या प्रॉपर हम लोग उसको पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, जो कि अपना फायर है, वाटर है, एयर है, स्पेस है और अर्थ एलिमेंट, इनको बैलेंस करके चलते हैं तो लाइफ में प्रोस्पेरिटी हर जगह से हमारे साथ चलने लग जाती है। और स्पेसिफिकली आप विश्वकर्मा प्रकाश के अध्याय 2 में जाएंगे तो वहां पर ब्रह्मा जी ने बोला है कि जो भी लोग वास्तु पूजन नहीं करेंगे अपने घर पर, वो पूरी उम्र निर्धनता के साथ रहेंगे और हर कदम पर उनको रुकावटें वहां पर आती रहेंगी। तो वास्तु शांति की पूजा और वास्तु को मानना ये बहुत जरूरी है लाइफ में भी, अपने को आगे बढ़ना है तो हर किसी को मानना चाहिए। हम देखते हैं कि
जो लोग मिलीनियर्स हैं वो लोग कई बार वास्तु या एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, बट जो लोग बिलीनियर्स हैं वो लोग बहुत जरूर करते हैं। तो बहुत बड़ा कुछ लाइफ में अचीव करना तो प्रकृति के नियमों को मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो सर अब जैसे कि हम थोड़ा सा बढ़ते हुए सबसे पहले हम आपसे जानते हैं नेगेटिव एनर्जीज, कि अगर किसी के घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं तो उसके साइंस क्या है, मतलब किस तरह से पता किया जा सकता है कि उनके वहाँ नेगेटिव एनर्जीज है। नेगेटिव एनर्जी जब भी हमारे घर में आएंगी तो हमारे घर में कभी भी आपको साफ सफाई से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। आपने पोछा लगाया, कुछ टाइम के बाद आपको डस्टिंग वहाँ पे दिखने लग जाती है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं एक नॉर्मल पैटर्न से ज़्यादा। एक आपको खर्च बहुत ज़्यादा दिखेगा हॉस्पिटलाइजेशन पे, बाकी सब चीज़ों पे। आपको मेंटली पूरा दिन करेंगे कुछ भी नहीं और बिजी पूरा दिन रहेंगे, डूइंग नथिंग एंड बिजी। वो वाला जो एक केस है, ये सब चीज़ें आपको नेगेटिव एनर्जी के साइन आपको दिखाता है कि वहाँ पर आपको नेगेटिव एनर्जी को काउंटर करना पड़ेगा। पूजा भी कई बार नहीं हो पाती है, लोग मंदिर जाने के लिए सोचते रहते हैं, घर की पूजा बहुत लेट होती है, खाने की क्वालिटी बहुत डाउन हो जाती है, मतलब आपको खाने में टेस्ट ही नहीं आता है। ये सारी चीज़ें आपको नेगेटिव साइन वहाँ पर दिखाती है। तो बेसिकली अगर कोई जानना चाहे कि उनके घर में वास्तव में नेगेटिव एनर्जीज है तो कैसे पता कर सकता है? नेगेटिव एनर्जी को पता करने के लिए आप अपने खाने का टेस्ट सबसे ज्यादा देख सकते हैं कि जब भी आपको लगे कि आपके घर का खाना टेस्टलेस हो गया, आपको बहुत ज्यादा प्यास या भूख लगने लग गई है, आपकी ईटिंग पैटर्न्स चेंज हो गए हैं और आपके घर की शांति यदि भंग हो गई है, तो वो आपको नेगेटिव एनर्जी का साइन वहां पर देखने के लिए मिलेगा। तो सर अब एक चीज बताएं, जैसे कि नेगेटिव एनर्जीज तो आपने बता दी कि कैसे पता करें, अब उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो हमारे घर में क्रिएट करे पॉजिटिव एनर्जी, उसके लिए आप क्या चीज बताएंगे? नेगेटिव एनर्जी का आने का जो स्थान है वो अपने घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर है। साउथ वेस्ट कॉर्नर यदि भारी है और ऑर्गेनाइज्ड है तो ऐसी एनर्जी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। आप समझिए कि बहुत सारे लोग नजर दोष का शिकार रहते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े बिजनेसमैन या सेलिब्रिटीज भी आप देखेंगे तो वो भी तो सब अपनी जगह पे एक ब्रांडिंग का आइकन्स हैं, वहां पर नजर नहीं लगती, क्योंकि साउथ वेस्ट आपके घर का यदि स्ट्रांग रहेगा तो ये सब एनर्जी आपके घर में कभी प्रवेश ही नहीं करेंगी, और कभी प्रवेश करती भी हैं तो इनको क्लीन करने का बहुत ही सिंपल उपाय मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। आपको समुद्री नमक लेना है, वो अपने पोछे में रेगुलर आप डाल के यूटिलाइज कर सकते हैं। एडवांस में जाना चाहें जहाँ से कि एनर्जी और बढ़े आपकी, वहाँ पर शास्त्रों में सर्व औषधि के बारे में जिक्र किया गया है। सर्व औषधि में 8 तरह की औषधि मिलाई जाती है, वच, कूट, चंदन, जटामासी, नागरमोथा, आंबा, हल्दी, हल्दी। तो इस तरह की 8 तरह की औषधि का मिश्रण यदि आप पोछे में डालकर घर में पोछा लगाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी तो हट ही जाएगी, साथ साथ में जो एनर्जी आपके घर की करंटली है उसका भी लेवल बहुत ज़्यादा अप हो जाता है। तो आपको ये सर्व औषधि बनाना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमें भी इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं। तो सर जैसे कि आपने सेलिब्रिटीज की बात कही, तो मैं ऑडियंस से एक चीज और कहना चाहूंगा कि सर ने सेलिब्रिटीज का भी वास्तु कंसल्टेंट किया है, साथ ही साथ ब्यूरोक्राइसिस यानी कि अगर हम जाने तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो उनके लिए भी सर ने वास्तु कंसल्टेंसी करी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सर अब जैसे कि अब हम जानते हैं अल्कोहल और नॉनवेज क्या वास्तु को इफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है। देखिए अल्कोहल यदि लिमिट में लिया जाता तो उसका वास्तु पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप अपने लिमिट्स में अपने तरीके से उसको ले रहे हैं, रादर आप उसको एक अपने तरीके से यूटिलाइज भी कर सकते हैं कि कौन से एरिया में बैठ के हम अल्कोहल लेते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आता है, उसको पॉजिटिवली भी कन्वर्ट किया जा सकता है। बट यही चीज़ें लिमिट से बाहर रहते तो फिर हम उसको एक अलग लेवल पे देखते हैं, एडिक्शन के लेवल पर, तो उसको हम लोग ट्रीटमेंट के लिए देखते हैं आगे कैसे करना है। बट जहाँ नॉनवेज की बात आती है, नॉनवेज थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट घर में जरूर डालता है, क्योंकि आप किसी स्पेसिफिक एक डेड बॉडी को घर में ला के पकाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे घर में लाता है। हमारे घर में कहीं जाने अनजाने में या भगवान की कोई ऐसी टाइम आता है कि जहाँ पर कोई आदमी एक्सपायर हो जाता है तो हम वो डेड बॉडी को 24 घंटे भी अपने घर में नहीं रखते। यहाँ पर हम डेड बॉडी लाते हैं, उसको पकाते हैं, खाते हैं रादर, तो वो एनर्जी कितना खराब हमारे लिए होगी तो आप समझ सकते हैं बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे घर में डालता है। नेगेटिव इम्पैक्ट। और अल्कोहल को कंज्यूम किया जा सकता है बट वो लिमिट में कर सकते हैं। लिमिट में कर सकते हैं। तो जैसे अब हम एक चीज़ पे आते हैं जो हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहता है, वो है स्वस्तिक। यानी कि अगर हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उससे पहले स्वस्तिक जरूर बनाते हैं। तो सर स्वस्तिक की पावर क्या है? स्वस्तिक जो है वो किसी भी तरह की एनर्जी को 108 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है। तो इसलिए हम लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर, तिजोरी के ऊपर, कोई भी काम करने से पहले उस पेपर के ऊपर, अपने मेन
घर में आपके हॉल में, किचन में स्वास्तिक बनाते हैं, कभी भी हम नेगेटिव जगह पे स्वास्तिक नहीं बनाते, लाइक टॉयलेट्स में, गार्बेज के आसपास, क्योंकि स्वास्तिक का एक बेसिक रूल है, वो जो आसपास की जो एनर्जी उसको 108 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। ये स्वास्तिक के बारे में दिया गया है। और स्वास्तिक की अपने भी 100+ फॉर्म्स है, जिस फॉर्म में वो स्वास्तिक बनता है। स्पाइरल स्वास्तिक है, एनर्जी स्वास्तिक है, वास्तु स्वास्तिक है, ऐसे बहुत तरह के स्वास्तिक बनाए जाते हैं। उसमें से कुछ सिलेक्टेड स्वास्तिक हम लोग रेमेडी के तौर पे वास्तु में यूटिलाइज भी करते हैं कि कौन सा स्वास्तिक आपको कहाँ पर बनाना चाहिए। स्वास्तिक वैसे भी वो चीज़ है जो अपन हर जगह बना सकते हैं वैसे तो, हाँ जी, बिल्कुल बना सकते पर स्वास्तिक एक सिंपल फॉर्मूला है जो अपन देखते हैं स्वास्तिक बनता है। हैं। हाँ जी, तो नॉर्मली स्वास्तिक उसी तरीके से बनता है, या फिर जैसे भी आपने बताया कि स्वास्तिक के भी कई अलग फॉर्म्स हैं। जो मेजर स्वास्तिक नॉर्मली बनता है, जो प्लस के निशान के साथ आपने देखा है, वो नॉर्मल स्वास्तिक है। उसके अलावा जो बहुत सारे स्वास्तिक है, उसके बारे में मैं आपको कभी पेपर पे दिखाऊंगा, तो बहुत अलग अलग स्वास्तिक वहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो अब जैसे हम बढ़ते हैं आगे, हमारे घर की वास्तु की जैसे हम बात कर रहे थे, हाँ जी, तो कैसे हमारे घर रिलेशंस को या फैमिली मेंबर्स को एक वास्तु पॉजिटिविटी दे सकता है, या उनको कैसे ग्रोथ दिला सकता है? मैं एक छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल कोट करता हूँ। पहले मैं एक बार दिन के टाइम कभी आराम कर रहा था, कोई 4:30 5 o'clock का टाइम रहा होगा, तो मुझे गुड़गांव से कॉल आया। तो मेरे फ्रेंड का उसने मुझे रेफरेंस दिया कि वहाँ से मैंने आपका नंबर लिया था, और मेरे घर में पिछले 3 दिन से फीमेल्स बहुत ज़्यादा फाइट कर रही है। तो ऐसा क्या हुआ होगा घर में, आप थोड़ा आइडिया दीजिए तो, और या मेरे घर का वास्तु विजिट कीजिए। तो मैंने बोला, मतलब नींदों में वो समझिए कि मैं उतना वास्तु के लिए कॉन्शियस रहता हूँ, उतना सब सोते हुए वास्तु चलता रहता है दिमाग में। मैंने उसको इतना ही बोला, आपने जो पेंटिंग लगाई ना 2-3 दिन पहले लाके, वो निकाल दीजिए। मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, उनके घर के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो ही वाज शॉक्ड, आपको कैसे पता हमने पेंटिंग लगाई है? तो एक बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर आता है कि जब पूरी फैमिली में सडनली कोई 3 दिन के अंदर कोई माहौल खराब हो जाता है यदि, तो मतलब सारी फैमिली एक नेगेटिव जोन में चली गई। वास्तु में 16 जोन्स आती हैं, 16 डायरेक्शंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसमें से 3 नेगेटिव जोन है। तो पॉसिबली उसने सारी फैमिली का एक फोटोग्राफ वहाँ पर प्लेस किया होगा। तो वो जैसे उसने फोटो हटाया, इवनिंग में उसको कॉल आया कि एवरीथिंग इज एज यूजुअल, जैसे रहता है वैसे। तो वास्तु में इसी चीज को आप अपनी तरह से पॉजिटिवली भी अप्लाई कर सकते हैं कि पूरी फैमिली की फोटोग्राफ एक अच्छी जगह पर लगाने से आप अच्छे रिजल्ट भी ले सकते हैं। यदि नेगेटिवली वहां पर वो लड़ाई हो रही थी, यदि अपन उसको ऐसा समझे कि उसका रेमेडी करना है, उसी फोटोग्राफ को हम लोग यदि साउथ और साउथ वेस्ट से हटा के साउथ वेस्ट में लगा देंगे, तो वो एक रेमेडी हो जाएगा वहां पर कि पूरी फैमिली अच्छे से हैप्पीली रह रही है इकट्ठी होकर। यानी कि अपन कहें तो घर में अगर अपन कोई अपनी पेंटिंग भी लगाते हैं या अपनी कोई फोटोग्राफ भी लगाते हैं, तो वो भी अपन को दिशा के अकॉर्डिंग ही या वास्तु के अकॉर्डिंग ही लगानी चाहिए। 100% लगाना चाहिए। इससे अपन ये भी कह सकते हैं कि घर में अगर अपन एक घर की शुरुआत करते हैं, कि नए घर में भी प्रवेश करते हैं, तो उसमें हर चीज वास्तु को देखकर ही करनी चाहिए। बिल्कुल। एक बार आपको यदि आपका अपना घर आप ले रहे हैं, अपना घर आपने बनाया है, अपार्टमेंट आपने खरीदा है, तो 100% आपको उसका एक बार वास्तु करवा के बेसिक सारी क्वेरीज के आंसर एक एक्सपर्ट वास्तु वाले से लेना चाहिए, सो दैट कि लॉन्ग टर्म एक हैप्पीली लाइफ वहां पर। तो जैसे कि अपन बात करते हैं पैसे की, तो वास्तु घर के अंदर भी क्या मैटर करता है कि वो पैसे को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ? बिल्कुल 100% करता है। वास्तु बैलेंस होगा तो आपकी जो एफर्ट्स हैं उसका 10 टाइम रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। यदि वास्तु बैलेंस नहीं है तो आप एफर्ट्स 10 टाइम करेंगे, रिजल्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा वहां से। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ नेचुरली होता है आज के टाइम में कि बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस लेवल का पैसा हम लोग नहीं अर्न कर पा रहे। तो ये वास्तु जब बैलेंस करेंगे तो अट्रैक्शन ऑफ प्रोस्पेरिटी आपके साथ चलता रहेगा। तो सर अपन बात करें जैसे कि घर के अंदर कॉमन मिस्टेक्स जो लोग बाग यूजुअली करते हैं वास्तु से रिलेटेड, कि जो वास्तु में नहीं होनी चाहिए, जिसका इफेक्ट भी उनके ऊपर काफी गलत पड़ता है, तो ऐसी कौन सी है जो नॉर्मली लोग बाग करते हैं? सबसे कैजुअल जो मिस्टेक मैंने देखी गई है, जो लोग अपने लेवल पे करते हैं, स्ट्रक्चरल जो है वो तो बिल्डर करता ही है, लेकिन जो लोग अपने लेवल पे करते हैं, काले और नीले रंग का प्रयोग बहुत अलग अलग डायरेक्शंस में किया जाता है। जहां भी काला रंग बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे वहां पे डिप्रेशन के सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, उदासी लोगों में देखने के लिए मिलेगी, और लोगों में अकेलापन देखने के लिए वहां पर मिलेगा जहां पर भी काला रंग आप बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये आपको पर्दों में, चेयर्स में, सोफा में, ये बहुत जगह देखने के लिए आपको मिलता है आज के टाइम। तो सर क्या ये पॉसिबल है कि छोटी स्पेसेस में या मॉडर्न जो आजकल अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, क्योंकि आजकल सबको पता है जो आजकल अपार्टमेंट्स वगैरह बन रहे हैं उनमें स्पेसेस की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो क्या वहां भी वास्तु को अप्लाई किया जा सकता है? आप बिलीव कीजिए जो बहुत छोटे स्पेसेस है, इसको हम लोग झोपड़ी के नाम से जानते हैं, वहां पर भी वास्तु लगा सकते हैं। लोग रेडी के ऊपर भी एक वास्तु लगाते हैं। आप देखें ना, कुछ कुछ रेडी अब हमेशा पैक्ड रहती है, उन सब के पीछे भी वास्तु का बहुत बड़ा रोल है। तो अपार्टमेंट्स तो फिर भी बहुत बड़ी चीज है, वहां पर भी वास्तु लगा सकते हैं प्रॉपर, और वास्तु के सारे रूल्स वहां पर लगाए जा सकते हैं। जो भी एक कवर्ड स्पेस है जिसमें कि एक आदमी रहता है, उसमें वास्तु का आप एप्लीकेशन आप लेके देख सकते हैं,
और हमने किया है मुंबई में एक 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट्स में भी हमने वास्तु लगा के उसको अप्लाई किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। यानी कि वास्तु हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वास्तु मैंडेटरी अगर अपन को एक अच्छी लाइफ चाहिए तो। वास्तु प्रकृति के नियम है, प्रकृति के विरुद्ध चलने से आपको हमेशा बाधाएं आएंगी। तो ऐसी भी कोई जगह है सर घर में जहाँ वास्तु को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी ही चाहिए? ऐसी 3 जगह हैं। एक नॉर्थ ईस्ट है जो बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, जिससे कि आपका दिमाग ऑर्गेनाइज रहता है, मेंटली आप बहुत ऑर्गेनाइज रह के काम करते हैं। सेकंड ब्रह्म स्थान है जहाँ से हमारा स्टमक जो है वो पूरा क्लीन रहेगा और कंफर्टेबल रहेंगे हमारी। नेक्स्ट है साउथ वेस्ट, यदि वो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हम कहीं पर भी खड़े होकर किसी भी लेवल पे किसी भी तरह की बातें किसी से कर सकते हैं। और अब जैसे कि अपन थोड़ा सा आगे आते हैं और हम जैसे घर की बात कर रहे थे, मेन अपन ने स्टार्ट किया घर के वास्तु से। हाँ जी। तो घर की वास्तु पे तो हम जब आते हैं जब कोई जमीन खरीदता है, जब लैंड बाय करता है, उसमें इंसान को क्या चीज देखनी चाहिए वास्तु से रिलेटेड? लैंड बाइंग वैसे भी आज के टाइम में 30-40% है कि मोस्टली लोग आजकल फ्लैट बाई कर रहे हैं, बट लैंड बाइंग यदि आपको करना पड़े, एक मैं आपको ड्रीम लैंड की बात कर रहा हूँ, तो ड्रीम लैंड जो है वो यदि ईस्ट फेसिंग है और नॉर्थ साउथ यदि लंबी है तो ये सबसे ड्रीम लैंड रहेगी कि चकोर है, रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर फॉर्म में है, ईस्ट फेसिंग है और नॉर्थ साउथ यदि उसका डायमेंशन लंबा है तो ये एक परफेक्ट लैंड है जो आप बाई कर सकते हो। तो जैसे कि अगर सपोज कीजिए किसी ने ये लैंड बाय कर ली, उसके बाद उसकी सेकंड प्रोसेस क्या रहनी चाहिए उस लैंड पे अपना घर बनाने के लिए? उसकी इस बाइंग करने से पहले भी एक जो प्रोसेस है उसको वहां पर एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को बुलाना चाहिए। लैंड के अंदर एनर्जी होती है, लैंड के अंदर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसको शल्य दोष के नाम से जाना जाता है। कोई हड्डी है, कोई कोयला है, ये सब एक एनर्जी जो होती है लैंड की, वो एक वास्तुशास्त्री देख सकता है। उसके आसपास की वास्तु जगह, हॉस्पिटल कितना दूर है, मंदिर कितना दूर है, पीपल का पेड़ कहाँ पर है, यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिकल पोल्स कहाँ पर है, ये सब चीजें एनालाइज करने के बाद भी वो प्लॉट को फाइनलाइज करना चाहिए। सेकेंड, इसके बाद फिर लैंड को चार्जिंग करने का एक तरीका, जैसे मानिए हमने कोई भी अपन बेबी है तो उसके पहले हम लोग पहले न्यूट्रिशन की बात करेंगे, न्यूट्रिशन कितना जा रहा है उसके अंदर में, तो वैसे ही लैंड को न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है। कि जब भी आपने फर्स्ट पक्का कर दिया उसके बाद अपन कच्ची मिट्टी का कुछ नहीं कर सकते। 70% वास्तु जो है वो कच्ची मिट्टी पर लगाया जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देना चाहूंगा। विश्वकर्मा प्रकाश जो कि बहुत बड़ा शास्त्र आज के टाइम में है वास्तु का और बहुत फॉलो किया जाता है, उसमें 1375 श्लोक है, उसमें से सिर्फ 6 श्लोक ही हैं जो कि प्लानिंग के हैं। 1375 में से केवल 6 श्लोक है जो प्लानिंग पे है कि बेडरूम कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ होनी चाहिए, सब चीजों के। और जैसे टॉयलेट की अपन बात करते हैं तो क्या शास्त्रों में टॉयलेट्स का जिक्र है? क्योंकि जैसे अपन जानते हैं पहले के जमानों में टॉयलेट्स घर में होते ही नहीं थे। बिल्कुल है शास्त्रों में, ये एक भ्रम है कि पहले के टाइम में टॉयलेट नहीं होते थे तो शास्त्रों ने कभी उसको जगह नहीं दी। शास्त्रों ने प्रॉपर उसको जगह दी है, उसको पुरुष त्याग गृह के नाम से जाना जाता है और पाखाना भी उसको वहां पर बोला गया है। विश्वकर्मा प्रकाश के अध्याय 2 में श्लोक 96 में स्पेसिफिकली बोला गया कि दक्षिण और नैऋत्य कोण के बीच में आप टॉयलेट बना सकते हैं, ये क्लियर कट वहां पर मेंशन्ड है। इसके अलावा भी अलग अलग 2 ग्रंथों में, जहां पर आज मैं इतनी सारी कंट्रोवर्सी यूट्यूब पे देखता हूँ नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के और साउथ वेस्ट के टॉयलेट के बारे में, तो उनके लिए भी अलग अलग शास्त्रों में उनके बारे में रेफरेंस है कि नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम भी बन सकता है और साउथ वेस्ट का वॉशरूम भी बन सकता है। तो ये भी हम लोग आने वाले कमिंग टाइम में इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि इनका जिक्र कहाँ कहाँ पर है और किस तरह से ये टॉयलेट्स के बारे में बोला गया है। तो सर एक चीज बताइए, घर के अपनी जो दीवारें हैं, वॉल्स है अपनी, उनके कलर वास्तु के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए? देखिए शास्त्रों में जो है 4 कैटेगरी में जीवन को बांटा गया है। एक है ब्राह्मण कैटेगरी, एक है वैश्य कैटेगरी जो कि बिजनेस करती है, वैश्य को बिजनेसमैन बोला गया है, और एक है अपनी अक्षत्रिय कैटेगरी जो कि हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, और एक शूद्र कैटेगरी जो कि इन तीनों कैटेगरी को सपोर्ट करती है। बेसिकली सर्विस कैटेगरी के लोग जो यहाँ पर आ जाते हैं, सबके लिए अलग अलग कलर्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। यदि हम प्योरली ब्राह्मण की बात करते हैं जिसका हाईली इंटेलेक्चुअल केस बोला गया है, इनको हम लोग व्हाइट कलर रिकमेंड करते हैं। व्हाइट कलर वैसे कोई भी कैटेगरी यूटिलाइज कर सकती है आउट ऑफ द 4। यदि हम लोग अक्षत्रिय कैटेगरी की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी की, उनको लाइट रेड कलर या रेड कलर, जैसे आप देखेंगे गवर्नमेंट बिल्डिंग सारी रेड कलर की होती, वैसा कलर ज्यादा यूज करना चाहिए। इससे अग्रेशन बढ़ता है आपके अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बढ़ती है। नेक्स्ट हम वैश्य कैटेगरी की बात करें तो लाइट येलो कलर, सुनहरा कलर इनको यूटिलाइज करना चाहिए जो कि बिजनेस प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है। और ब्लैक कलर जो है, जो कि अपन सर्विस कैटेगरी की बात करें या ग्रेड 4 की कैटेगरी की जो बात कर रहे हैं, उनको ब्लैक कलर यूटिलाइज कर सकते हैं। और जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा घर है उसकी फ्लोरिंग, वो भी बहुत मैटर करती होगी वास्तु के अकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल मैटर करती है। तो जैसे कि फ्लोरिंग में लोग बाग ब्लैक ग्रेनाइट्स जो आजकल ज्यादा यूज हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर अपन देखते हैं तो घर के एंट्रेंस पे ब्लैक ग्रेनाइट्स होते हैं,
फ्लोरिंग ब्लैक होती है, या फ्लोरिंग के ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो वास्तु में मैटर करते हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए? ब्लैक कलर जो है नेगेटिविटी का प्रतीक है और उदासी का प्रतीक है। जहाँ भी ब्लैक कलर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग दिखेगा, आपको दिखेगा ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो पर्सन डिप्रेशन में जाने की पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहा है वहां पर। तो ब्लैक कलर हमें अवॉइड करना चाहिए। एंट्रेंस से लक्ष्मी जी का हम बोलते हैं कि ये लक्ष्मी का आगमन यहाँ से होता है, ये सारी चीजें वहां से आती है, तो वहां पर ब्लैक कलर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आपको जितनी ज्यादा अच्छा हो सकता है क्रीम कलर या व्हाइट कलर की फ्लोरिंग यूटिलाइज करना चाहिए। तो अब जैसे कि अपन बात करते हैं अपने मैन गेट्स, यानी कि जो अपने एंट्रेंस का जो गेट होता है वो, या अपन एंट्रेंस के अलावा जो मेन अंदर का गेट होता है वो कौन से होने चाहिए, मतलब लोहे के, वुडन के, और उनके कलर्स क्या होनी चाहिए मोस्टली? देखिए, जो शास्त्रों में है लोहा यूज करने के लिए बिल्कुल मना किया गया है, फिर भी बाउंड्री वॉल का गेट आज हम लोहे का रखते हैं। बट स्टिल आप लोहे का भी रख रहे हैं तो उसको प्रॉपर पेंट करके, टूटा फूटा ना हो, कोई क्रैक नहीं हो, अच्छे से वेल पेंटेड हो, ऐसा बाउंड्री गेट रख सकते हैं। फिर आता है हमारा कंस्ट्रक्टेड एरिया का गेट, जो कि मेन गेट हम लोग बोलते हैं, वो हमारा बहुत अच्छी लकड़ी का बना हो। स्पेसिफिकली आजकल जो फ्लश डोर आ रहे हैं जिसमें कि हम लोग ये बोलते हैं बोर्ड के गेट जो आ रहे हैं, प्लाई बोर्ड्स के, इसमें बहुत मल्टीपल तरह की लकड़ी यूटिलाइज होती है, वो यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। आपको एक अच्छी क्वालिटी का टीक का, सांगवान का या शीशम का, इस तरह के कुछ अच्छे लेवल के गेट, हो सकता है चंदन का गेट, इस तरह के कोई लकड़ी के गेट आप यूटिलाइज करें तो और अच्छी एनर्जी वहां से आप अट्रैक्ट करेंगे। और इनके कलर्स, जब हम लोग सांगवान की लकड़ी या बाकी से बात करें तो ब्राउन सी रहता है। यदि आप किसी भी कारण से फ्लश डोर वहां पर यूटिलाइज करें तो व्हाइट कलर या क्रीम कलर का आप चॉइस कीजिए। तो अब जैसे कि अपन गेट से अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले आती है हमारी स्टेयर्स। तो जो स्टेयर्स होती है वो हर फ्लोर पर कितनी होनी चाहिए? फ्लोर की हाइट सब जगह पे वेरी करती है, कहीं पर 8 फीट पे फ्लोर आ जाता है, कहीं पर 12 फीट का फ्लोर है, कहीं पर हम 20-20 फीट के फ्लोर्स भी ले रहे हैं। तो इसमें हमें सेम नंबर, सेम हाइट हर राइजर की रखनी चाहिए, जो भी राइजर हमारा है, और टोटल नंबर जो स्टेयर्स का आता है वो ओड नंबर्स हमें रखना चाहिए। और नंबर स्टेयर्स के बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं कि स्टेयर्स में किस तरह की अपने हैंड रेल लगेगी, किस तरह के डेकोरेशंस वहाँ पे लगेंगे, किस तरह के एलिमेंट्स वहाँ पे यूटिलाइज होना चाहिए, कौन कौन से डायरेक्शन तो होना चाहिए। ये बहुत एक लंबा टॉपिक है। स्टेयर्स यदि इंडिविजुअली हम बात करें तो 1 घंटा हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं, बट फिलहाल अपन इतना बोलेंगे कि ओड नंबर्स रहना चाहिए। और स्टेयर्स एज पर दिस शास्त्र की हम जो बात करें, मानसार में ये लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि आप चारों दिशाओं में और चारों दिशाओं में स्टेयर्स बना सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ कंट्रोवर्सी आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की, ईस्ट की या नॉर्थ के स्टेयर्स को अच्छा या बुरा बोला गया है, बट शास्त्र हर दिशा और विदिशा को सपोर्ट करता है स्टेयर्स को बनाने के लिए। तो सर अब जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, स्टेयर्स हम चढ़ते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा लिविंग एरिया। लेकिन हम उससे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे किचन से, जो हर चीज की शुरुआत करता है। किचन कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, किचन के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। हम बात करें हमारे सिंक की, वाटर एरिया की, बर्निंग एरिया की, जो हमारा कुकिंग एरिया है, उन सब की अगर हम बात करें किचन में, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर मेरे कहने के साथ साथ शास्त्रों ने जो बोला है, ईशान कोण की किचन को भी बहुत अच्छा बताया है, नॉर्थ की किचन को भी बहुत अच्छा बोला है, पूर्व दिशा की किचन को बहुत अच्छा बोला है, और जो कि जनरली प्रचलित है उसमें अग्नि कोण की किचन का प्रचलन बहुत ज्यादा है। क्योंकि अभी तक जो भी प्रचलन है, जितना भी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं वास्तु, उसमें सब जगह पे पूर्व फेसिंग मकान का वास्तु ही बताया गया है। साउथ फेसिंग, वेस्ट फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग का वास्तु बहुत कम प्रचलन में है। किचन के अंदर के वास्तु की जब हम बात करें तो इंडिविजुअली हमें किचन के अंदर 16 डायरेक्शन निकालनी चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट में अपना पीने का पानी रखना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट के अंदर हमें बर्तन धोने का सिंक रखना चाहिए, और अग्नि कोण में, किचन के अग्नि कोण में हमें अपना चूल्हा रखना चाहिए, और साउथ वेस्ट की तरफ में हमें अपना स्टोरेज बनाना चाहिए। अगर सर सपोज कीजिए कि किसी की किचन, अपन बात करते हैं नॉर्थ और वेस्ट के कॉर्नर पर है, और उनका कुकिंग एरिया अपन सपोज करते हैं ईस्ट में चला गया, तो वो किचन कैसी हो? बहुत अच्छी मानी गई है। वायुकोण की किचन को भी शास्त्रों ने बिल्कुल अलाउ किया है कि वायुकोण में आप किचन बना सकते हैं। और अपना जो कुकिंग फेस होना चाहिए, जब हम कुकिंग करते हैं फेस होना चाहिए, वो अगर ईस्ट की तरफ हो, परफेक्ट है, वो परफेक्ट है, परफेक्ट है। और जैसे किचन कौन सी दिशा में नहीं होनी चाहिए मोस्टली, अगर हम देखने जाएं तो काफी सारी वीडियोस आती है जिनमें कहा जाता है कि इस दिशा में अगर आपकी किचन है तो वो आपके लिए नुकसानदायक है, या तो आप उस घर को छोड़ दीजिए, या उसको आप तोड़ दीजिए, या कुछ और कीजिए उसका। ऐसी वीडियोस जो लोग बना रहे हैं उसमें स्पेसिफिकली उन लोगों ने कोई 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन का वास्तु का कोर्स कहीं से अटेंड किया है, शास्त्रों को टच नहीं किया है। शास्त्रों को आप टच करेंगे तो चारों विदिशाओं में किचन के बारे में बोला गया है कि आप बना सकते हैं। वो फेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप साउथ फेसिंग मकान में रहते हैं, ईस्ट फेसिंग में रहते हैं, नॉर्थ फेसिंग में रहते हैं, वेस्ट फेसिंग में रहते हैं। चारों दिशाओं की किचन को अलाउ किया गया है। तो सर अब बात हुई किचन की, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बेडरूम के लिए। मास्टर बेडरूम हो गया
या फिर किड्स बेडरूम हो गया, उनके लिए आप वास्तु पे क्या चीजें बताना चाहेंगी जो वास्तु पे बेस्ड है? जहाँ पे मास्टर बेडरूम की बात आती है तो मैं ये समझता हूँ कि हम एक कपल के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे 10 तरह के रस शास्त्रों में बताए गए हैं, उसमें से हमें सिर्फ हास्य रस का और श्रृंगार रस का यूज करना चाहिए। जहां पर भी आप वीर रस का यूज करेंगे तो घर में टॉम एंड जेरी वाली सिचुएशन बन जाती है। तो वीर रस के किसी भी तरह की पेंटिंग्स का यूज नहीं करना चाहिए। आप बेडरूम में चाहें तो लाइट येलो कलर या लाइट पिंक कलर का भी मैक्सिमम आप यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज दी कंपैटिबिलिटी बिटवीन द टू पीपल। इसके अलावा आपका जितना भी घर का इंटीरियर डेकोरेशन है बेडरूम का, वो आपके लिए मनोरम रहना चाहिए। मतलब आपको एक अच्छा लगे उसको देख के, मतलब आपको फीलिंग अच्छी आए। काफी लोगों का आपको ऐसे कंप्लेन मुझे देखने के लिए मिला अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे कि सर हम पूरे घर में अच्छे रहते हैं लेकिन जैसे बेडरूम में आते लड़ाई करना स्टार्ट करते हैं। तो बेडरूम में आपने कहीं ना कहीं त्रिशूल, तीर या फिर कोई वीर प्रताप की हुई, महाराणा प्रताप, ऐसे टाइप की कुछ लोगों की पेंटिंग वहां पर लगा के रखी है, वो बड़ी ही डेंजरस आपके लिए यानी साबित कि होती है। बेडरूम में अगर हम कहें तो बेडरूम के अंदर सॉफ्ट शॉर्ट हार्टेड, हाँ वो वाली पिक्चर्स वगैरह या चीजें रहनी चाहिए। करेक्ट। जितना रोमांटिक फोटोग्राफ आप रख सकते हो उतना रखिए वहां पर, ताकि आपकी जो इंटीमेसी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। और जैसे कि हम बात करते हैं बेडरूम के अंदर लॉकर, अगर हम वही बात करें, क्योंकि लोग बाग अपने बेडरूम्स के अंदर ये फिक्स है कि अपनी तिजोरी, जिसे हम कहते हैं हमारे इंडियन भाषा में, हाँ जी, हाँ जी। वो रखते हैं, तो वो किस साइड में होनी चाहिए? तिजोरी की मैं 3 डायरेक्शंस आपको यहाँ पर देता हूँ। एक है साउथ वेस्ट जहाँ पर आप रख सकते हैं, सेकंड वेस्ट है, आप वेस्ट में भी रख सकते हैं। इन दोनों जगह पे नहीं रख पा रहे तो ईस्ट में E5 में सत्य देवता का स्थान होता है, जहाँ पर शास्त्रों में बोला गया है कि आप वहां पर भी तिजोरी रख सकते हैं। आप सत्य देवता को लेकिन आप प्रॉपरली लोकेट नहीं कर पा रहे तो किसी एक्सपर्ट की सलाह से लोकेट करके वहां पर रखिए, तो उसमें आपकी वृद्धि होती रहेगी। और जैसे अब मेन हर कमरे में मिरर जो कि होता ही होता है, तो बेडरूम के अंदर क्या मिरर होना चाहिए? नहीं, बेडरूम के अंदर मिरर यदि आप करना चाह रहे हैं, आजकल तो बहुत सारे बेडरूम ऐसे बन गए जहाँ पर कि एक सेपरेट स्पेस है आपका ड्राइंग के लिए, जहाँ पर आप अपने कपड़े, अलमीरा सब अलग से रख पा रहे हैं। वो यदि आपका रूम बंद होता है स्पेसिफिकली तो उसके अंदर आप ओपन मिरर रख सकते हैं। नहीं तो आपका बेडरूम में ओपन मिरर नहीं रहना चाहिए। आजकल मिरर में हम लोग क्या एडवाइस करते हैं कि यदि आपका जो कबर्ड है उसके दरवाजे के अंदर की साइड आप मिरर लगवाइए और वहां पर एक अच्छा सा आप अपना ड्रेसिंग टेबल बना सकते हैं, जिससे कि बहुत अच्छा डेकोरेशन आप वहां पर कर सकते हैं। ओपन मिरर में दिक्कत क्या होती है, जो भी नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर से निकलती है जिससे कि हम रिलैक्स होते हैं रात को सोते हुए, वो टकरा कर वापस हमारी बॉडी में आ जाती है। मिरर हम एक केस में अलाउ करते हैं बेडरूम में जो कि बहुत ओपन होता है, और हम इंटेंशनली 3 साइड मिरर वहां पर लगवाते हैं। यदि कोई पैरालिसिस का मरीज हमें कहीं पर देखने के लिए मिलता है किसी के घर में, तो हम उसको बोलते हैं कि इसको तीनों साइड में मिरर लगा दीजिए, उसके शरीर से जो एनर्जी निकल कर जा रही है वापस आ जाए, क्योंकि उसके शरीर में जो एनर्जी जा रही है उसको बॉडी पार्ट वो काम करना बंद कर रहा है वहां पर। बट नॉर्मल इंसान जो है उसके लिए कोई भी ऐसा मिरर नहीं लगाना चाहिए जिससे कि उसकी बेड दिखे वहां पर। तो अब जैसे हम बेडरूम से बाहर आते हैं और लिविंग एरिया की तरफ आते हैं, हाँ जी। तो लिविंग एरिया के अंदर भी हमें क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग? लिविंग एरिया में हमें सबसे ज्यादा पहले देखना चाहिए कि बहुत हैवी जो फर्नीचर है हमारे, वो साउथ और वेस्ट की वॉल के साथ कनेक्ट करके रखना चाहिए, जिससे कि आपका फेसिंग पूरब की तरफ और नॉर्थ की तरफ हो जाता है। यदि किसी कारण से आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जब भी आप अपने गेस्ट से बात करें, आपका फेसिंग एटलीस्ट पूरब में और उत्तर में हो। उसके लिए चाहे आपको पफी यूज करना पड़े या सेठी यूज करना पड़े या दीवान बेड आपको वहां पर लगाना पड़े, लेकिन आप जो एज ऑनर ऑफ द हाउस है उसको इस तरीके से बैठना चाहिए कि वो साउथ में पीट करके या वेस्ट में पीट करके बैठे और वहां पर वो लोगों से बात करे, और बहुत ज्यादा डार्क कलर का यूटिलाइजेशन वहां पर नहीं हुआ हो। किसी कारण से आपके सोफा सेट बन चुके हैं, बहुत डार्क कलर के हैं, तो आप उनपे इस तरह के कवर्स लगा सकते हैं जो कि क्रीम कलर के कवर्स हैं, व्हाइट कलर के कवर्स हैं, वहां पर लगा सकते हैं। और आपका टीवी जो है वो भी नॉर्थ या ईस्ट की वॉल पे लगना चाहिए, बहुत अच्छा जो रहता है। साउथ की वॉल पे जहाँ पर टीवी है उनके टीवी में मैक्सिमम केसेस में सावधान इंडिया या आज तक न्यूज चैनल ही चलता हुआ आपने देखेंगे, तो उससे कि आप साउथ फेसिंग जब भी टीवी देखते हैं तो इस तरह के सिम्टम आपको लोगों में देखे जाएंगे। तो अब जैसे कि अपन लिविंग एरिया के अलावा किड्स रूम होता है, अब जैसे किड्स रूम में भी अगर हम बात करें कि बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड कि उनको ग्रोथ मिले या उनका कंसंट्रेशन बढ़े पढ़ाई की तरफ, उसके अंदर भी क्या चीज मैटर करनी चाहिए जो लोगों को बच्चों के रूम में तो करनी ही चाहिए? बच्चों का रूम में एक तो बहुत लाइट कलर आपको यूज करना चाहिए, सफिशिएंट लाइटिंग वहां पर होनी चाहिए ताकि उनकी आईज पे इंपैक्ट ना आए, और एक इस तरह से टेबल लगानी चाहिए कि उनको सामने से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो पढ़ते हुए। मतलब आपने टीवी लगा तो पीछे वाली वॉल पे लगा और सामने फेस करके आप पढ़ो, तो जब उसका रिक्वायरमेंट है तो वो टीवी देख पा रहा है। इसके अलावा
वहां पर आपको उसके एम्बिशन से कनेक्टेड, यदि वो डॉक्टर बनना चाह रहा है, वो इंजीनियर बनना चाह रहा है, आईएएस ऑफिसर बनना चाह रहा है, उसके कनेक्टेड किसी एक इंस्पिरेशन की फोटो भी आपको वहां पर लगानी चाहिए, जिससे कि वो बार बार उससे इंस्पिरेशन या उस तरह की वाइब्स उस पर्सन में डेवलप हो सकती है। और आसपास कुछ ऑस्पिशियस आइटम्स भी रखनी चाहिए, जैसे कि सिट्रीन का क्रिस्टल बॉल्स, सिट्रीन का ट्री, ये गुरु ग्रह को एनहेंस करता है, तो ऐसे कुछ एलिमेंट वहां पर रख सकते हैं। लाइट येलो कलर का आप कहीं कहीं पर जोन देख के यूटिलाइजेशन आप उसको कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है कि वेस्ट और साउथ वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में ऐसे कुछ डायरेक्शंस में बच्चों के कमरे पढ़ने के लिए बनाए जाते हैं। और जैसे हम बात करते हैं बाथरूम्स की, यानी टॉयलेट्स जो होते हैं, हाँ जी, वो कौन सी दिशा में होने चाहिए, किस दिशा में नहीं होने चाहिए, वो बहुत ज्यादा एक मैटर करता है घर में, क्योंकि हर किसी की स्पेस के अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं बना के रहता है। क्या वास्तु के अंदर इसका भी दिया गया है, जैसे आपने स्टार्टिंग में सॉरी बताया भी था कि दिया हुआ है, तो क्या चीज है जो हमें फॉलो करनी चाहिए हमारे टॉयलेट्स पे? टॉयलेट्स का एक सर्टेन प्लेस वास्तु में विश्वकर्मा प्रकाश में दिया गया है, जो कि साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का एक जगह है, साउथ और साउथ वेस्ट, जहां पर आप टॉयलेट बना सकते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में एक रेफरेंस ऐसा दिया गया है कि आपका जो भी फेसिंग हाउस है, उसमें घर के पीछे की साइड जाके आप टॉयलेट वॉशरूम यदि बने हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के हैं या साउथ वेस्ट कॉर्नर के हैं, लेकिन घर के बैक साइड ऑफ द हाउस में है, तो उतना परेशान आपको नहीं करते हैं। बट आज के टाइम में जैसे मॉडर्न अपार्टमेंट्स हम देखते हैं, तो हर जगह पे एक एक वॉशरूम आपने बनाए हुए दिखते हैं, तो वॉशरूम में आप रेगुलर सब जगह पे एक नमक का बाउल रख सकते हैं। बट कुछ कुछ लोगों की हैबिट होती है, वो नमक का बाउल तो रखते हैं बट चेंज 3-3 महीने में करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। नमक के बाउल की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है 2 दिन या 3 दिन की है। इतनी नेगेटिव एनर्जी वॉशरूम से निकलती है कि वो उसको उतना ही एब्जॉर्ब कर सकता है। जब वो पूरा ही दूषित हो जाएगा या दूषित हो जाएगा, तो फिर वो वापस भी वैसी एनर्जी छोड़ता है, तो आपको वैल्यू नहीं करती है वो। तो अपने लेवल पे आपको कोई रेमेडी करनी है वॉशरूम की, तो आप कांच के बाउल में नमक रख के वहां पर वो कर सकते हैं। तो सर अब जैसे घर के अंदर विंडोज और वेंटिलेशन सब जगह होते हैं, तो क्या इनका भी महत्व है वास्तु के अकॉर्डिंग? बिल्कुल। कुछ कुछ लोगों ने क्या किया कि जैसे मैं उनके घर में देखने के लिए गया वास्तु, तो उनके पास नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट से कोई भी हवा नहीं आ रही थी, साउथ से हवा आ रही थी। अब उन्होंने यूट्यूब में देखा कि साउथ की हवा बहुत खराब है, उन्होंने वहां पर भी इसको ब्लॉकेज करवा दिया, एल्यूमिनियम की पीसीपी वॉल्स लगा के सब उसने बंद करवा दिया। अब देखेंगे तो चारों जगह से घर पैक है, साउथ की हवा हमें नहीं चाहिए। वेंटिलेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि आपके घर में यदि साउथ से भी एटलीस्ट हवा आ रही है, तो सिर्फ साउथ की विंडो ये सोच के ब्लॉक नहीं करना चाहिए। आप समझिए, जब एक आदमी डिप्रेशन में जाता है तो उसका कारण क्या होता है? कहीं से भी हवा नहीं आ रही है, शुद्ध हवा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता जा रहा है, अंधेरे में बैठा है, लाइटिंग नहीं है। तो यदि आपकी हर जगह से विंडो ब्लॉक हो जाएगी, तो आपको एक प्राण वायु जो है, वो ऑक्सीजन है, वो कहाँ से मिलेगी? वो डिप्रेशन का कारण बनेगी। वेंटिलेशन एक पहला क्राइटेरिया होना चाहिए मेरे हिसाब से। यदि मैं जाता हूँ तो वेंटिलेशन शुड बी द फर्स्ट पैरामीटर, कि हमें देखना चाहिए कि उस घर में फुली वेंटिलेटेड है या नहीं है। सेकंड, विंडोज की हम बात करते हैं। विंडोज हमें प्रेफरेबली नॉर्थ और ईस्ट की साइड में ज्यादा लगानी चाहिए। बट यदि आज अपार्टमेंट में स्पेस ही उस तरह से है कि हमारी विंडोज वेस्ट से साउथ की वॉल्स पे हैं, तो सिर्फ ये समझ के हमें उनको ब्लॉक नहीं करना चाहिए कि वेस्ट और साउथ की फेस पे वो विंडोज हैं वहां पर। तो अब जैसे कि अपन आगे आते हैं, और एक चीज है कि गार्डन टेरेस, आज के टाइम पे हर कोई गार्डन टेरेस बना रहा है, उसके साथ में बालकनीज वगैरह हो गई। अपने घर का जो भी ओपन स्पेस होता है, वहां पर फ्लावर पॉट्स की डेकोरेशन बहुत ज्यादा होती है। अपन देखते हैं ग्रीनरी करने के चक्कर में बहुत सारे तरीके के वो प्लांट्स लगा देते हैं। तो क्या वास्तु के अकॉर्डिंग भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है? यस, प्लांट्स तक तो नहीं करता है, बट कुछ लोग बहुत हैवी स्ट्रक्चर्स के गमले लगाकर वहां पर पेड़ खड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि उस स्पेसिफिक एरिया को हैवी कर देता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट को हमें हल्का रखना है। वहां पर आपने एक बहुत बड़ा पेड़ डेवलप कर दिया, बहुत बड़ा गमला आपने डेवलप कर दिया, तो उसका वेट वहां पर वो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर लेकर आएगा। टेरेस पे भी यदि आप कुछ टेरेस गार्डन टाइप का बना रहे हैं, तो छोटे छोटे प्लांट्स ही एडवाइजेबल है घर में कि आप उनको लगाइए, उनको डेकोरेट, उनको रखिए प्रॉपरली। ये आपको बालकनी भी डेकोरेट करनी है, तो छोटे छोटे प्लांट्स के साथ कीजिए। वो प्लांट्स भी कौन कौन से हों, ये भी बहुत मैटर करता है। जैसे काफी लोगों ने श्वेतार्क का पौधा लगाया है। श्वेतार्क का पौधा बहुत अच्छा होता है, ऑस्पिशियस होता है, लेकिन इसका कौन सा पार्ट ऑस्पिशियस है ये हमें समझना चाहिए। उसकी जड़ जो निकलती है वो भी गुरु पुष्य नक्षत्र पे, रवि पुष्य नक्षत्र पे वो बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है। बट पूरा प्लांट कभी भी व्यापारी के घर में नहीं लगता, नहीं लगता है। इसी तरह शमी का पौधा है, इसी तरह नींबू का पेड़ है। ये सब पौधे घर में लगाना एडवाइजेबल नहीं होते। केले का पेड़ भी एडवाइजेबल नहीं होता है, केले का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए। अगर हम बात करें थोड़ा सा एक छोटे से ब्रीफ में कि किस किस टाइप के पौधे जो है हमें घर में लगाने ही नहीं चाहिए। लगाने नहीं चाहिए। जी।
स्पेसिफिकली ये जितने भी फ्रूट्स के प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हमें घर में नहीं उगाना चाहिए। सब्जी उगा सकते हैं आप, फ्रूट्स नहीं उगाना चाहिए। इसमें से नींबू और शमी और केला, ये स्पेसिफिकली हम लोग उनको मना करते हैं कि नहीं करना चाहिए। कोई भी कांटेदार पौधे गुलाब के अलावा हमें घर में नहीं लगाने चाहिए। कोई भी दूध वाले पौधे जिसमें से दूध निकलता है, लाइक आप सफेद आकड़े का निकाले तो दूध निकलेगा, ऐसे कुछ दूध वाले जो प्लांट्स है वहां पर वो बिल्कुल भी नहीं लगाने। और जैसे आजकल मनी प्लांट्स बहुत लगाते हैं और कहते हैं मनी प्लांट्स लगाने से ग्रोथ होती है, पैसा आता है, तो क्या रियलिटी में मनी प्लांट से क्या पैसा आता है? मनी प्लांट जो है, जो बड़े पत्तों वाला है, वो आपको हर झोपड़ी के बाहर मिलेगा और वो झोपड़ी में ही अपनी जिंदगी निकाल देता है। छोटे छोटे पत्तों के जो मनी प्लांट्स हैं वो आप लगा सकते हैं, उसकी बेल आप चढ़ा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जनरली देखा गया है विद्या का पौधा, जो जैसे हम भी बच्चे थे तो हमें हमारी कॉपीज वगैरह में, बुक्स वगैरह में रखते थे, तो घरों में भी बहुत ज्यादा वो देखा जाता था। अब तो शायद बहुत कम हो गया है, बट पहले लगाया जाता था। तो क्या उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है? नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ भी नहीं, उसको आप रख सकते हैं, बहुत अच्छा है, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है रखने में। और जैसे कि अब अपन बात करते हैं लाइटिंग्स वगैरह की, घर की लाइटिंग्स हो गया, घर में मिरर्स हो गए, क्लॉक्स हो गई, वॉल पेंटिंग्स हो गई, तो कौन कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जैसे आप लाइटिंग की बात करते हैं तो लाइटिंग हमें एक क्रीम कलर की लाइट काफी जगह पे आप डाल सकते हैं, व्हाइट कलर की लाइट आप डाल सकते हैं। जब भी आप ये ब्लू कलर या रेड कलर की लाइटें कहीं कहीं पे डाल रहे हैं तो वो डायरेक्शन स्पेसिफिक होते हैं कि कहाँ पर डालने से वो बेनिफिट करेगी। सब जगह पे लाल रंग की लाइट या ब्लू कलर की लाइट हमें नहीं डालनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल क्लॉक्स की। तो वॉल क्लॉक जो है हमारी नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। कई बार ऐसा मुझे देखने के लिए आता अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे कि लोगों का साउथ वेस्ट में रूम है या वेस्ट में रूम है, तो बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का रूम तो वॉल क्लॉक तो बहुत बाहर होगी। तो आपको यदि किसी कारण से कंपलसरी है कि बच्चों का टाइमिंग देखना है, मॉर्निंग में उठना है और आपको वॉल क्लॉक कंपलसरी है, नॉर्मली हम लोग अवॉइड करते हैं बेडरूम में वॉल क्लॉक लगाना, तो आप उसमें भी अपने बेडरूम के नॉर्थ या ईस्ट वाले वॉल पे वॉल क्लॉक लगा सकते हैं। नॉर्थ या ईस्ट में? वैसे तो बेडरूम्स में नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि बेडरूम में क्यों नहीं लगाना चाहिए? साइंटिफिकली कि जब भी आप सो रहे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस है, तब भी आपको वॉल की टिक 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 से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। एक वो जोन को बहुत एक्टिव रखता है, जिससे कि हमें इनएक्टिव चाहिए रात में सोते हुए झांपा ना। अब जैसे अपन वॉल मिरर्स की बात करते हैं, वॉल मिरर्स के लिए भी सेम एडवाइजेबल होता है कि नॉर्थ या ईस्ट की वॉल पे, लेट्स से आप वॉशरूम में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आपको इस तरह से प्लान करना चाहिए कि आपका वॉश बेसिन या तो नॉर्थ में या ईस्ट वाली वॉल पे आए और वहीं पर आपका एक मिरर लग जाए। अपने रूम को या अपने वॉल को डेकोर करने के लिए, अपने घर को डेकोर करने के लिए काफी डिफरेंट टाइप्स की पेंटिंग्स का यूज किया जाता है। तो किस टाइप की पेंटिंग्स मेजरली नहीं होनी चाहिए? जैसे अभी मैं रिसेंट अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। मैंने एक जगह पे देखा कि उन्होंने 4 स्लैब्स की पेंटिंग एक लगाई, जिसमें ये राधा कृष्ण बने हुए थे। थोड़े से ऊपर सिर दिख रहा है, फिर मुंह दिख रहा है, फिर नीचे गर्दन दिख रही है। मतलब आप समझिए आपने भगवान के भी 4 पीसेस करके वहां पर एक बहुत नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं जब इस तरह की पेंटिंग्स आप लगाते हैं पार्ट्स एंड पीसेस में। कुछ जगह पे लोगों ने हाथी की पेंटिंग्स को नॉर्थ या ईस्ट के साइड में बहुत ज्यादा हैवी स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूटिलाइज किया। तो इस तरह की पेंटिंग जो भी आपको दिखती है, आक्रामक पेंटिंग अपने महाभारत की या गीता से प्रेरित होकर आपने युद्ध की पेंटिंग वहां पर लगा दी, तो ये सब आपके घर में महायुद्ध क्रिएट करते। फिर आप बोलेंगे तो गीता की पेंटिंग भी हमने ऐसा नहीं लगाना चाहिए। और भगवान की पेंटिंग का तो बहुत ज्यादा मिसयूज आज के टाइम में घरों में होता है। और कुछ कुछ जगह पे लोगों ने बुद्धा, जो महावीर बुद्ध हैं, उनके भी स्टैचूज बहुत ज्यादा लेटे हुए, खड़े हुए। फिर इसके साथ साथ में अपन लाफिंग बुद्धा को भी रिकवर करें तो बहुत ज्यादा लाफिंग बुद्धा हमने जितना भी घर पे लाफिंग बुद्धा हमने देखा है, कोई भी हंसता नहीं है। उसको देख के किसी को हंसी नहीं आ रही है आज के टाइम में, लेकिन वो एक गिफ्ट का कल्चर बन गया है। लेकिन जब स्पेसिफिकली ऑरा स्कैनर से हमने बहुत सारे लाफिंग बुद्धा चेक किए, मतलब एक नहीं हजारों जगह हमने चेक किया, एक भी लाफिंग बुद्धा की जो एनर्जी है वो अच्छी नहीं मिली। जितने भी लाफिंग बुद्धा है सब नेगेटिव ही रहते हैं, क्योंकि खोखली मूर्तियां किसी भी फॉर्म में अपने घर में रखी रहती है तो वो नेगेटिव एनर्जी को ही जन्म देती हैं। तो जैसे कि कोई स्पेसिफिकली आप कोई पेंटिंग्स या कोई ऐसी बताना चाहेंगे कि जो हमें घर में लगानी चाहिए, जो हमारे लिए चाहे हम मनी की बात करें, चाहे हमारे हेल्थ की बात करें, चाहे रिलेशनशिप्स की बात करें, या हमारे सुख शांति की बात करें करके, उसके लिए वो कंपलसरी होनी चाहिए? कंपलसरी नहीं, लेकिन एडवाइजेबल यहाँ पर 2 पेंटिंग्स की हम लोग बात करेंगे। एक पेंटिंग है 7 हॉर्सेस की, जिसका बैकग्राउंड कलर बहुत डिफरेंट आपने मार्केट में देखा होगा। जब हम ईस्ट में लगाना स्टार्ट करते हैं तो इसको ऑरेंज कलर की पेंटिंग आप ईस्ट में लगा सकते हैं। ये गवर्नमेंट से बेनिफिट देने के लिए और सोशल कनेक्शन बनाने के लिए आपको हेल्प करती है। सेकेंड हम बात करते हैं कि 7 हॉर्सेस की पेंटिंग को ही यदि आप नॉर्थ में लगाते हैं लेकिन ब्लू कलर में लगाएंगे वहां पर, तो ये आपके कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए आपकी हेल्प करती है। इसी तरह यदि आप एक ग्रीनरी की पेंटिंग, जिसमें कि बहुत हैवी पेड़ नहीं दिख रहे, ग्रीनरी लेकिन वहां पे दिख रहा है, ग्रीन प्लांट्स दिख रहे हैं, ग्रीन पौधे वगैरह दिख रहे हैं, फ्लावर्स दिख रहे हैं,
ऐसी पेंटिंग आप नॉर्थ में लगाते तो ये भी आपकी प्रोस्पेरिटी को बढ़ावा देती है। तो जैसे कि भी हमने डेकोर की बात करी, अपने होम डेकोर की, तो यूजुअली आज के टाइम पे देखा जा रहा है कि लोग बाग अपने घर को डेकोर करने के लिए भगवान की मूर्तियों को, मतलब अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, भगवान की मूर्ति को डिवाइड कर दिया एक तरीके से, वो अलग अलग जगह प्लेस करते हैं अपने घर को डेकोर करने के लिए। तो क्या वो सही है? बिल्कुल भी नहीं है। आप यदि देखेंगे आज के टाइम में जो मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेजर नेगेटिविटी आती है, वो इस कारण से भी आते हैं कि आपने एक चीज को एप्रोप्रिएट जगह नहीं दी। लेट से आपका एक बेडरूम तो आप उसी में जाके सोते हैं, आपको ऐसा नहीं होगा कि वहां से उठ के दूसरे बेडरूम में आ जाए। तो जब भगवान की बात करेंगे तो भगवान का एक प्लेस डिफाइन है जो कि आपने अपने घर में एक अच्छा सा मंदिर बना के उनको दिया। तो जो भगवान की मूर्तियों को हम लोग डेकोर के रूप में लेते हैं, इसमें शास्त्रों में ऐसा बोला गया है कि कोई भी मूर्ति अपने घर में किसी भी जगह पर 5 इंच से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, और कोई भी खोखली मूर्तियां हमें नहीं रखनी चाहिए। सेकंड, भगवान को हमें हर जगह पे स्प्रेड आउट नहीं करना चाहिए। भगवान का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक जगह वहीं पर हमें रखना चाहिए। इसके अलावा ऐसे हर जगह स्प्रेड करने से उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है और डिसरिस्पेक्ट भी होती है। बिल्कुल। काफी लोगों के बेडरूम में आपको राधा कृष्ण की फोटो मिलेगी उनका प्रेम बढ़ाने के लिए, बट समझिए उसी बेडरूम में हम किस किस तरह की एक्टिविटीज सब परफॉर्म करते हैं। तो वो भगवान के सामने आपको कुछ चीजों को एक पर्दा बहुत जरूरी है। ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। बिल्कुल। तो अब जैसे हम बात करते हैं घर के मंदिर की, घर के मंदिर का वास्तु अगर हम बात करें तो उस पर आप क्या बताना चाहेंगे? घर के मंदिर को लोगों ने एक्चुअली में ऐसा बहुत हैवी स्ट्रक्चर से लोग बना रहे हैं। मैंने अभी रिसेंटली देखा, एक ब्यूरोक्रेट थे, उनके मुझे जाने का मौका मिला, उन्होंने बहुत हैवी मार्बल का स्ट्रक्चर बना के एक मंदिर बनाया। आप जब भी नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाएंगे, बहुत हैवी स्ट्रक्चर यदि वहां पे डाल देंगे, यही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आप बोलेंगे तो भगवान का मंदिर है, लेकिन वो भी आपके लिए लाइफ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए लेकिन हल्का होना चाहिए, मतलब वुडन का बनाइए आप, और नीचे से स्पेस दीजिए, 4 पाई बनाकर आप उसको डेवलप कीजिए। और मेरा एडवाइस रहता है कि आपको मंदिर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा है तो आप चांदी के पत्रे पर 2-3 इंच की फोटो, 2 या 4 भगवान जिनको आप पूजा करते हैं उनके ऊपर रखिए। बहुत ज्यादा आप ये, मैं आज वृंदावन गया था, आज मैं अयोध्या गया था, तो वहां से इतना सारा फोटो, मतलब म्यूजियम मत बनाइए आप उसको। जब आप इतना सारा म्यूजियम बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, कोई भी क्रूर प्रकृति के भगवान है, जैसे कि भैरव जी हैं, शनि महाराज हैं, और उनके साथ सौम्य प्रकृति के भगवान जैसे कि हमारे गणेश जी हैं, लक्ष्मी माता हैं, वो सबको आप मिक्स करके वहां पे एक अलग तरह की एनर्जी का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। मतलब इसके बारे में भी आया कि कौन से भगवान के साथ कौन से भगवान की प्रतिमा रहनी चाहिए। बट यहाँ पर हम जब इतना बड़ा म्यूजियम लगाते हैं, मतलब मैंने लोगों के घरों में लिटरली कमरे देखे हैं कि उन्होंने इतने, मतलब ज्यादा नहीं तो 60-70 पेंटिंग्स अलग अलग जगह से आई हुई सब एक जगह पे कोलैब कर दी है। तो ये बड़ा गलत इम्पैक्ट, गलत तरह की एनर्जी हमारे घर में क्रिएट करता है। तो सर जैसे कि एक चीज रह गई हमारे होम डेकोर में, फिश पॉन्ड्स बहुत ज्यादा देखा जाता है आजकल। लोग बाग अपन कहें दिखावे के लिए लगा लेते हैं, तो क्या फिश पॉन्ड्स लगाने चाहिए? फिश पॉन्ड या एक्वेरियम की जब आप बात करेंगे स्पेसिफिकली, तो उसमें क्या होता है, मैं आपको एक लिमिटेड जगह देता हूँ घूमने के लिए। एक प्राणी के बारे में सोचिए, तो अभी आप एक आदमी के बारे में सोचिए, उसको 8x10 का एक कमरा दे दिया गया, तो मतलब क्या, वो उसको हमने लॉक कर दिया, जेल में डाल जेल दिया। में डाल दिया। तो एक प्राणी जिसको विचरण की आदत है या उसका जीवन ही विचरण के लिए बना है, आप उसको एक स्पेसिफिक 2x2 के बॉक्स में पानी देते हैं, चाहे आप उसका कितना भी केयर करें, खाना भी दें, आप उसको ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, लेकिन आप अल्टीमेटली उसको कैद कर रहे हैं। इसके लिए मैं उसको बोलूंगा कि यदि आपको इच्छा है तो उसका एक पोस्टर वहां पर आप लगा लीजिए। यदि आपको मछलियां देखना बहुत अच्छा लगता है या आपको फिश पॉन्ड लगाने से कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो आप वहां पर एक मछली का पोस्टर लगा लीजिए। लेकिन ओरिजिनल जो जिंदा मछली है उसको आप समुद्र में रहने दे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो कितने किलोमीटर तक अपना विचरण करती है और खाने की कोई कमी नहीं है। भगवान ने सब लोगों को खाना पहुंचाया है, तो आप ऐसा मत समझिए कि इनको फूड डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो आप अपनी एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं। तो प्रेफरेबली मैं एक्वेरियम को प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं वहां पर यदि मुझे कोई मौका मिलता है तो मैं वहां पे फाउंटेन लगाने के लिए एडवाइस करता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में एक फाउंटेन आप लगा सकते हैं, जिससे कि वाटर की जो दिशा है वो बैलेंस हो जाती है। तो सर अब जैसे हम बात करते हैं, हमारी सारी ये चीजें घर के वास्तु की बात हुई। अब हम एक चीज कहते हैं कि हर कोई अपने घर में एक मेजर स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता। उनके लिए आप बेसिक क्या वास्तु बताएंगे कि भाई ज्यादा तोड़फोड़ ना करते हुए वो अपने घर का वास्तु मिनिमम कुछ तो उसको सही कर सके? ऐसे बहुत सारी रेमेडीज होती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में कोई हमें ऐसा लगता है कि बहुत हैवी स्ट्रक्चर आ गया है, तो वहां पर हम लोग मिरर लगवा देते हैं। कुछ पिरामिड्स आते हैं, हम पिरामिड्स के साथ भी इसको बैलेंस करते हैं। घर के ब्रह्म स्थान को एक्टिवेट करने से बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। घर के मेन डोर को अच्छा करने से काफी सोल्यूशंस वहां पे निकल जाते हैं। ऐसे कुछ सिलेक्टेड जगह को भी हम लोग यदि बेसिक ट्रीटमेंट करेंगे तो काफी सोल्यूशन लोगों को वहां से मिल जाते हैं। तो अब जैसे अपन इसमें बात करते हैं रेमेडीज की, कि अगर किसी की गलत साइड में टॉयलेट्स हैं, गलत साइड में किचन है, या कुछ
वास्तु से रिलेटेड कई इश्यूज होते हैं, वो अच्छे से आपको मालूम है कि कौन सी किस चीज की रेमेडीज क्या हो सकती है, तो वो रेमेडीज आप थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें, हमारे और हमारी ऑडियंस के साथ। बहुत बेसिक रेमेडीज की हम यहाँ पे बात करेंगे कि एडवांस आपको किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक रेमेडीज की रिक्वायरमेंट बार बार पड़ती है। जैसे हम लोग टॉयलेट्स को बैलेंस करने के लिए एक रेमेडी हम लोगों ने बात की कि सी सॉल्ट एक बाउल में रख दीजिए, आप उसे हर 2-3 दिन में उसको बदलते रहिए। इसके अलावा आप चाहें कि 10-15 दिन का कोई गैप आपको चाहिए, तो वहां पर आपको जो भी गाड़ी पे या कार पे स्टिकर लगाने वाले लोग रहते हैं, वहां से आपको टेप मिल जाएगी। वहां से आप 2 इंच या 3 इंच की एक टेप ले लीजिए। वास्तु टेप्स आपको ऑनलाइन बहुत ज्यादा मिल जाती हैं। 8 फीट लंबी एक टेप लेकर आइए और उसको अपने सीट के आसपास लगा दीजिए। अब इसमें कौन सी दिशा में कौन सा लगाना है, नॉर्मली ईस्टर्न फेस में आप ग्रीन कलर की टेप लगा सकते हैं। साउथ ईस्ट से साउथ के बीच में नॉर्मली आप लाल रंग की टेप लगा सकते हैं। साउथ वेस्ट के पास येलो कलर की, और वेस्टर्न साइड में आप व्हाइट कलर की, और नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक आप नॉर्मली ब्लू कलर की टेप्स लगा के अपने टॉयलेट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। यदि इसमें एडवांस रेमेडीज में जाए तो हर एरिया की मेटल स्ट्रिप्स हैं, उसमें मस्को वाइट का भी एक रेलिवेंस होता है, तो वो सब चीजों के बारे में आप जानने के लिए पर्सनली बात कर सकते हैं आपके नक्शे के साथ में। लेकिन आप टेप लगा के एक टॉयलेट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। किचन में यदि आपकी फेसिंग एप्रोप्रिएट नहीं आ रही, तो आपका जहां पर आई कांटेक्ट है उस लेवल पे आप एक कॉपर का पिरामिड इंस्टॉल करके उसके आसपास 2 स्वास्तिक बना सकते हैं, जिससे कि आपकी फेसिंग एक्यूरेट हो जाती है। गलती से आपने अपना यदि स्लैब जो है वो ब्लैक कलर का करवा लिया है और आपका किचन नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ के बीच में आता है, तो वहां पर आप ग्रीन कलर का वॉलपेपर, सारे पे लैमिनेटेड वॉलपेपर आज के टाइम में आते हैं, वो आप डाल सकते हैं। साउथ से स्टार्ट करके यदि वेस्ट के बीच में आपका किचन आता है, तो वहां पर भी आप येलो कलर का वॉलपेपर आप डाल सकते हैं। इसके बाद वेस्ट से स्टार्ट करके नॉर्थ ईस्ट के बीच में उस तरफ में यदि आपका है, तो वहां पर भी आप ग्रीन कलर का पत्थर एडवाइजेबल है, तो ग्रीन कलर का लेमिनेशन आप वहां पर डाल दीजिए। ब्लैक कलर के पत्थर से आप मत रखिए वहां पर। अब जैसे हम बात करते हैं हमारे मेन गेट की, कहते हैं कि जो हमारा घर का फ्रंट है वो दक्षिण दिशा दिखता हुआ नहीं होना चाहिए। अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया में या हम पूरे वर्ल्ड में चले जाए, ऐसी कोई दिशा नहीं है कि जहाँ किसी का घर का एंट्रेंस ना हो। तो जैसे अगर दक्षिण दिशा में किसी का घर का एंट्रेंस होता है, तो क्या वो इम्पैक्टफुल होता है कि उसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे? नहीं, अब इसको हम लोग एक और थोड़ा बेसिक में समझते हैं। हम कोई भी दिशा के यदि नो पार्ट करेंगे, तो लेफ्ट यदि हम घर के अंदर खड़े हैं, सामने वाली दिशा के हम नो पार्ट करते हैं, तो चौथा गेट जो है किसी भी दिशा का, 4th गेट बहुत ही ज्यादा प्रोस्पेरिटी वाला होता है। अब ये साउथ वाली जो मिथ है वो क्यों आई, क्योंकि नॉर्थ में हम यदि वो जो नो पार्ट कर रहे हैं, वहां से 3 से 4 पार्ट हमारे बहुत अच्छे होते हैं, और बाकी भी जो पार्ट अच्छे नहीं है वो बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं होते। लेकिन साउथ में यदि आपने अप्रोप्रिएट जगह पे गेट नहीं दिया, तो वो लाइफ का भी एक थ्रेट वहां पर बना रहता है, इसलिए बोला गया है। बट यदि आप अप्रोप्रिएट जगह पे गेट देते हैं, जो कि आपका विकसित के स्थान पर है 4 में, तो वहां पर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलता है। वहां पर अगर आपको एक अच्छी, यदि आप उस स्टेज पे है जहाँ पर बच्चा होता है, तो आपको मेल चाइल्ड की प्राप्ति भी वहां पर देखी गई, प्रोस्पेरिटी भी वहां पर देखी गई है। तो सर अब जैसे कि हम बात करते हैं रेमेडीज की, वो रिलेशनशिप की हो, हेल्थ की हो, मनी की हो, या फिर एक शांति की हो कि उसे एक पीस मिले, बेसिक रेमेडीज जो वो अपने घर में बिना कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के कर सकता है, तो वो क्या चीज है? एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके घर में जो कलर्स हैं, हमारा 85% इंटेक जो है वो आंखों से होता है। आप आंखों के बिना बाकी सब चीज़ों को 15% आप वैल्यू देते हैं, लेकिन इंटेक आईज से है। तो आपके कलर्स जो हैं आपके फर्नीचर के, घर के, वो सब लाइट कलर से आप रखिए। देखिए बहुत ज़्यादा आपका माइंड ओपन अप होता है उस चीज़ से। सेकेंड, आप घर में जो पोछा है रेगुलर समुद्री नमक का लगाइए, या सरव औषधि का पोछा भी आप लगा सकते हैं। सरव औषधि के बारे में जानने के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप चाहें नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, 2 डायरेक्शन और एक बरम स्थान, इन 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा बैलेंस कीजिए। नॉर्थ ईस्ट में आप एक पानी का फाउंटेन आप लगा सकते हैं। साउथ वेस्ट को आप थोड़ा वजनदार बना सकते हैं, भारी करिए। और यदि आप व्यापारी हैं, थोड़े दिन के लिए आप अपना बेडरूम वेस्ट में शिफ्ट करके देखिए, आपको प्रॉफिट्स किस तरह से गेन मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करने से एक प्रोस्पेरिटी का लेवल आपके लिए बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे हम बात करें घर में सुख शांति के लिए, उसके लिए आप कैसी रेमेडीज या कुछ उपाय बताना चाहेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे हर किसी के घर में कलेश चलते रहते हैं। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि एक तो डेली इवनिंग में आप गाय के उपले के ऊपर थोड़ा सा गूगल डाल के घर में आप धुनी करना स्टार्ट कीजिए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स वहां से देखने के लिए मिलेंगे। इवनिंग के टाइम, मॉर्निंग के टाइम आप कोई भी गोल्ड की आइटम को कॉपर की बोतल में या कॉपर के किसी बर्तन में डालिए और उसके पानी को घर में छिड़काव कीजिए।
बट इतना ध्यान रखिएगा कि किसी का पैर नहीं फिसले। तो आप जब सोने लगे सब लोग तब भी कर सकते हैं, या पोछे के पानी से पहले भी कर सकते हैं, ताकि वो पोछे के पानी में कवर होता है, उसका ध्यान रखते हुए दीजिए। वो भी बहुत अच्छी एनर्जी, आपके घर की एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देता है। तो सर जैसे कि आपके साथ में आज का जो एपिसोड था जिसमें हमने घर की वास्तु से रिलेटेड जितनी भी बातें कही वो हमें तो काफी अच्छी लगी, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारी ऑडियंस को भी वो काफी ज्यादा पसंद आए। और इसी के साथ हम आज के एपिसोड को यही एंड करते हैं, और हम अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे सर के एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप सर से और क्या जानना चाहते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी आप सबके लिए कवर करेंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो।